जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर सचिव बस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज था दिल्ली डील और डीपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी समय रात का 1 बज रहा है जिस समय मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पहली चीज़ तो भाई इस सिस्टम पे बड़ा ना गुस्सा भी आती है और लगता है कि मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। सब चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, सिक्योरिटी इतनी रहेगी कि भैया ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है, ये नहीं ले जाना है, वो नहीं ले जाना है, लेकिन सिस्टम को हम लोग सुधार नहीं पा रहे हैं। अभी आपको मालूम था कि भई जब से ये एग्ज़ाम हुआ है तब से कई काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। आप लोगों ने कई सारे मैसेज करे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था पर्सनली आपके मैसेज को, क्योंकि ये था, आपको मालूम था कि हम लोग पूरी टीम के साथ गए हुए थे ग्रेटर नोएडा वाले सेंटर पे जीएनआईटी में। और वहाँ यहाँ से जो डिस्टेंस है लगभग 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो वो इतना डिस्टेंस कवर करके ड्राइव करके जाना, तो चीज़ें सारी इस वजह से हो गई, ताकि आपको मैं मतलब इस वजह से मैं आपको जो है रेस्पॉन्स नहीं कर पाया था। तो अभी क्या है, नोटिस जो है एससीईआरटी ने जारी कर दिया है। एससीईआरटी का नोटिस आया है एग्ज़ाम कैंसल के लिए। मैंने हालाँकि मैं आपको रास्ते में भी आपने देखा होगा कि ड्राइविंग कर रहा हूँ, ड्राइविंग करते-करते मैं आपको जो है वहाँ पे गाड़ी रोक-रोक करके अब मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, शॉर्ट बना के दे रहा हूँ आपको कि परेशान मत होइए। जल्दी ही एससीईआरटी नोटिस जारी करेगा और परेशान नहीं होना है। अगर कहीं पे चीटिंग हुई है तो भी ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम जो दोबारा नहीं होगा। तो अभी किस-किस सेंटर का एग्ज़ाम जो है वो कैंसल हुआ है, एक बार ये चेक कर लेंगे। पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भेजी थी, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि साफ-साफ जो है मोबाइल से चीटिंग चल रही है, मोबाइल ले जा रहे हैं अंदर, है ना? बहुत सारी वीडियोज़ भी आप लोगों ने भेजी हुई हैं, वो भी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बवाल है सारा छतरपुर सेंटर का है, ठीक है? यहाँ पे सिस्टम वर्क नहीं कर रहे थे, अंदर लोग नकल कर रहे हैं चैटजीपीटी वगैरह से, ये सब जो है वीडियो आप लोगों ने ही भेजी थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साफ-साफ ये एससीईआरटी की मतलब वही साइट खुली हुई है, आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? और कैसे मोबाइल में देख-देख के फ़ोटो लिया जा रहा है। तो ये सिस्टम पे एक सवाल चिन्ह लगा देता है कि भई कैसे आपने ऐसी जगह सेंटर कैसे बना दिया? कैसे सब चीज़ें हो गईं? एक नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा चीज़ें सारी चल रही हैं। तो बात अब ये है कि ख़ैर अभी जो हुआ ठीक है। और एससीईआरटी ने इस विषय में संज्ञान लिया है। एससीईआरटी ने क्या बोला है? नोटिस आए हैं यहाँ पे, नोटिस आप देख लीजिए, 2 नोटिस हैं। पहला नोटिस कह रहा है कि ड्यू टू अ टेक्निकल इश्यू एट द आईपीएसआर असेसमेंट एग्जामिनेशन सेंटर। अब भाई सबसे पहले वो साथी ध्यान दो जिनका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर था। जिन भी साथियों का जो एग्ज़ाम सेंटर था, वो था कौन-सा आपका आईपीएसआर। तो जिन साथियों का ये एग्ज़ाम सेंटर था उसके बारे में ये कहा गया है कि डीएलएड एंड डीपीएससी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड इन 2 शिफ्ट्स, मतलब पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 शिफ्ट में हुआ था। एट दिस सेंटर हैव बीन कैंसल्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ध्यान दीजिएगा, जिन साथियों का चाहे पहली शिफ्ट में रहा हो चाहे सेकंड शिफ्ट में रहा हो, इस सेंटर पे आईपीएसआर पे सभी का एग्ज़ाम जो है कैंसल है। उसके बाद दूसरा जो नोटिस है वो किसके लिए, कि ड्यू टू टेक्निकल इशू इन द डीएसपीएसआर सेक्टर 25 रोहिणी। भाई कुछ साथियों का सेक्टर 25 रोहिणी में भी था, ठीक है? इसमें उन्होंने बोला है कि डीएल एंड डीपीएस एग्जामिनेशन शेड्यूल इन सेकंड शिफ्ट ऑन 27/5/2026 कैंसल्ड ओनली सेकंड शिफ्ट। ध्यान देना, जिन साथियों का डीएसपीएसआर सेक्टर 25 रोहिणी में सेंटर था, फर्स्ट शिफ्ट वालों का एग्ज़ाम कैंसल नहीं हुआ है। जिनका सेकंड शिफ्ट में था उनका एग्ज़ाम जो है कैंसल हो गया है। अब इसके बारे में कब ये एग्ज़ाम होगा उसके बारे में देख लो, यहाँ पे डाउनलोडिंग फैसिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी अवेलेबल 29/5/2026। यानी आप देखेंगे 29 तारीख में आपका एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा, दोबारा से आपको एग्ज़ाम देना है। आईपीएसआर पे जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के रहे हों, चाहे वो सेकंड शिफ्ट के रहे हों, दोनों को दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। और डीएसपीएसआर में केवल सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट जो हैं, उनको दोबारा से करना है। तो एससीईआरटी का ये नोटिस जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ गया है, 29 तारीख से आप लोग अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कैसा पेपर था, बहुत बवाल भी आप लोग देख रहे हैं मचा हुआ है ऑलरेडी, तो बच्चों का दिमाग ख़राब है कि एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। और क्या सिलेबस से बाहर प्रश्न आए थे, पेपर टफ था, पेपर हार्ड था। मैं देख रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं आ रहा है। मेरे भाई चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले वाले भी कुछ मतलब जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे चीज़ें सारी ऐसी हैं कि अगर सिलेबस से हट के चीज़ें अलग आ रही हैं या फिर कुछ चीज़ें जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई उससे अलग हट के आ रही हैं, तो उसके लिए कैसे होगा? या फिर चलो ठीक है, ये सब भी साइड कर दो। अगर बाकी सेक्शन ईज़ी आ रहे हैं और एक सेक्शन आपका टफ आ रहा है, तो उससे तुम कैसे एग्ज़ाम को कंपेयर कर सकते हो? अगर आप साइंस अच्छे से कर पा रहे हो, आप हिंदी इंग्लिश अच्छे से कर पा रहे हो, आप कंप्यूटर अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है? आप मैथ्स कर पा रहे हो, आप रीज़निंग कर पा रहे हो,
और ये बात मैंने पहले ही कंफर्म करी थी, जिन लोगों ने मेरी सारी क्लास उनको मालूम होगा। मैंने ये बोला था, मेरे भाई देखो 30 नंबर में आपके 2 सेक्शन डिवाइड हैं, ठीक है? 30 नंबर में आपका टीए है और प्लस क्या है आपका रीजनिंग है। अब मैंने ये बोला था कि ये ज़रूरी नहीं कि 15-15 का पूछेगा। वो हो सकता है कि 10 का टीए पूछ ले, 20 की रीजनिंग पूछ ले, वो हो सकता है कि 20 का टीए पूछ ले, 10 की रीजनिंग पूछ ले, वो कुछ भी हो सकता था। तो वही हुआ है, रीजनिंग क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन टीए के ज़्यादा हैं। अब वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से अलग हट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि भाई बाकी सेक्शन अगर ईज़ी है तो कुछ तो पेपर मॉडरेट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है, खैर वो अलग मुद्दा है, कल उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल सुबह 11 बजे लाइव लगा हुआ है इवेंट। बाकी ये ज़रूरी सूचना थी, मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है? कल डिटेल में हम चर्चा करेंगे सभी साथी। तो जिन लोगों का यहाँ सेंटर था वो एक बार देख लीजिएगा। बाकी कोई और डाउट, कोई क्वेरीज़ हैं आप लोग तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।